हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट की, यानी कि शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, मतलब इसमें आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू ओएमआर शीट पर होंगे। तो यदि आप एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, तो इसमें नाम है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान एक प्रकार का क्या है? विधायक विज्ञान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? ड्यूबी ने माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह किसके द्वारा परिभाषित है कि मनुष्य की पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा है कि शिक्षा में मेरा मानी कि शिक्षा से तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर अथवा आत्मा की सर्वोत्तम का सर्वांगीकरण प्रकटीकरण करना? किसका कथन है? महात्मा गांधी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है? किसका कथन है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। जेबी वाटसन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है? किसका है कथन? क्रो का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण है? किसके अनुसार है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, गैरिसियन तथा अन्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, ये एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम एजुकेशन के। किसने शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा है? स्किनर ने, यानी कि बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है? 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो इनमें से सभी है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? दिए गए सभी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा स्किनर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसका कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है? किसका कथन है? ब्राउन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है? विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया है, शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? हाँ, डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो दिए गए सभी कथन क्या हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आत्मनिरीक्षण विधि के संदर्भ में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण नामक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? लाक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। किसी विधि के अंतर्गत शिक्षण या शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का एक विधिवत अध्ययन स्वयं करता है। कथन किसका है? आत्मनिरीक्षण का। ऑप्शन नंबर क्या है? यानी कि यह कथन
आत्मनिरीक्षण के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसका कहना है कि अंतःप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है? किसका कहना है कि अंतःप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, एंजिल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं? प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हेन द स्टडी इज डन बाय कंट्रोलिंग बोथ द ऑब्जर्वर एंड द इंसिडेंट देन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, यानी कि जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार का निरीक्षण क्या कहलाता है? इस प्रकार का निरीक्षण औपचारिक निरीक्षण कहलाता है। किस विधि के अंतर्गत बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केस विवरण तैयार किया जाता है? व्यक्तित्व इतिहास विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस विधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता को से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है? साक्षात्कार विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया नहीं है, यहाँ दिया है खुला प्रारूप और बंद प्रारूप क्रिया विधि के दो प्रकार हैं, कितने हैं? प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया है साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान यानी ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिया है साइको किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, किसने कहा था? हाँ, बोरिंग एंड, यहाँ पर दिया गया है नाम नहीं दिख रहा है, बोरिंग एंड लैंकैंडर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन दिया है, किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं वाटसन। ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा क्रो की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा क्या थी? आत्मा के विज्ञान के रूप में यह मनोविज्ञान की प्राचीनतम परिभाषा थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक शिक्षा आधारित है, तो आधुनिक शिक्षा किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के प्रभाव से शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन हुआ है, तो शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुंट ने किया था। ठीक है, विलियम वुंट ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा है सबसे पहले मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता? किसने? वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से तीन मनोवैज्ञानिक एक ही क्षेत्र के हैं, चौथा उससे भिन्न है, वह कौन है और मनोविज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? वह फार्वेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है? किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान व्यवहार को वस्तुपरक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार को वस्तुपरक विधायक विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा वाटसन ने दी है। तो गाइस
यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है क्योंकि जिनका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, एजुकेशन है, ठीक है, यानी दोनों सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान, क्योंकि इस बार एजुकेशन यानी आपके एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट में मनोविज्ञान भी दिया है, यानी मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान का ही क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा के रूप में है कौन है? व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन के लिपजिंग में, ठीक है। अभी आगे आएगा होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, उपयुक्त में से सभी में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जेम्स डेवर्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क व आत्मा के सर्वानम अंश की अभिव्यक्ति है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने में है। यह कथन किसका है? यह कथन बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। आगे क्वेश्चन है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा था? यह वाटसन ने कहा था, यानी जेबी वाटसन ने। इनका पूरा नाम जेबी वाटसन है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? यह कथन बी एन झा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? देखिए मैंने बताया था लिपजिंग में, लंदन के लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1700, अभी हमने क्या बताया, 1779 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 79, ठीक है, 1789 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिख नहीं रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इस परिभाषा का लेखक कौन है? क्रो एंड क्रो है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, कथन किसका है? यह कथन शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान से ग्रहण करता है, किसने कहा था? या किसने? स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? यह कथन एबिंगहास का है। किसका है? एबिंगहास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान की मानवीय व्यवहार, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का यानी कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन बीएफ स्किनर का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का ज्ञान है। यह कथन बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। यह कथन किसके हैं? यह कथन क्रो व क्रो के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है?
अनुशासन में, उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में, अध्यापन में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी उपयुक्त में से सभी महत्व हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विधि वह है जो परिस्थिति विशेष में उद्देश्य की पूर्ति करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की निश्चित स्वरूप किसके प्रयासों से प्राप्त हुआ है? थॉर्नडाइक के प्रयासों से प्राप्त हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान की निश्चित स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कथन है मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाओं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। कथन कुप्पुस्वामी का है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी राइट आंसर है। ध्यान से एक एक प्रश्नों को सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का एग्जाम देने जा रहे हैं। बीए 4th सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है इनमें से सभी का। निम्न में से कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो कौन नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। यह कथन किसका है? डगल एवं हाईलैंड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह कथन है कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? स्किनर का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, यानी कि जब तक हम पढ़ते हैं तब तक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता होती है, यानी कि मनोविज्ञान की जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सभी के लिए सहायक होती है। ऑप्शन यानी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी होता है। तो आई होप ये महत्वपूर्ण यानी 72 यानी कि 72 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एजुकेशन शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो आप एग्जाम लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में